राम राम जी, कैसे हो आप सब। तो आज है मंडे और भादवे की छठ है। मतलब हमारे यहाँ पे ना जोत लगती है दादा मालदेव पे। आप लोगों ने पिछली बार पे देखा होगा। बट अभी तक क्या होता था कि हम रात को जाते थे, मतलब 12:15 12:30 इतने बजे, और 1-1:30 बजे तक हमारी जोत लग जाती थी और फिर आके हम सोते थे। बट अब की बार ये बोले कि नहीं, और भाविक भी सो चुका था। तो फिर ये था कि भाई बच्चे को अगर हम उठा रहे हैं तो फिर वो है ना कच्ची नींद उठेगा, फिर वो रोएगा। तो इस वजह से हम रात को नहीं गए। तो इस वजह से आज हम अभी जा रहे हैं। टाइम रखा 7:30 बजे का। बस उठे नहाने धोने में और बस जोत वगैरह की तैयारी करने में टाइम लग गया। अच्छा भीड़ है के ठीक है, तो बता दिए। मेरा भैया तो मेरा भी पुणे कुश्ती भी ना होती दिख ना होता है कुश्ती का क्या काम। यही साल आड़ था ना देखने के साथ यही साल कुश्ती है ना। तो अभी जो है हम पहुंच चुके हैं दादा मालदेव पे, और बहुत बड़ा एरिया है तो यहाँ से शुरू हो जाता है। और आप डेकोरेशन आप देख सकते हो। अब की बार हालांकि हर बार के मुकाबले बहुत ही कम डेकोरेशन है, बस नाम के लिए किया गया है। तो ये हल्की फुल्की सी आप डेकोरेशन आप देख सकते हो। रात में तो यही बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बस और गाड़ी और स्कूटी बाइक इनकी भीड़ भी आप देख सकते हो। तो ये आ जाता है ये मेन गेट। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं और पूजा वगैरह कर। बताओ ना ये क्या है? कौन है? बड़ा है, छोटा सा है। वो क्या है वहाँ कोने में? वो कोने में क्या है वहाँ? बाबू पानी में क्या है? हाँ डक्स बैठी है वहाँ पे। तो वहाँ से 3 डक्स है, 4 डक्स है वहाँ पे। बस्ती जा रही है, ये बत्तख भी है क्या है पाई यार। हाँ ये पानी कहाँ था आया? हमने बहुत पानी वाला खेता में दिक्कत है पानी। वो तो कहूँ कहाँ था आया? धान लगा रखे हैं, जो पानी ओवर हो जाए वो आ जाएगा। अच्छा बढ़ गया, देखना कितना लेवल बढ़ जाए पानी का। हाँ ये पूरा हो जाएगा, ये भर जाएगा। तो क्या है ये? कौन है? तो अभी ना हमने जोत वोत लगा दी है, और उसके बाद यहाँ पे ना मिट्टी निकालने की जाती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मिट्टी निकाली जाती है। तो मिट्टी निकालने के बाद हम यहाँ बाहर बैठे हुए हैं। इन्होंने मेरी क्लिप नहीं बनाई जब मैं जोत वोत लगा दी थी, इन्होंने नहीं बनाई। बोले नहीं अच्छा नहीं लग रहा। मैं कहा चलो ठीक है। तो और यहाँ पे जो ये नीचे बैठे हुए हैं ये प्रसाद वगैरह लेने के लिए, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे ये देखो फोटो सेशन चल रहा है भाई। भैंस कहाँ है? भैंस दिखा दे इसके लिए। कहाँ है भैंस? भैंस कहाँ है? सामने। क्या कर रही है भैंस? नहा रही है। आप नहा के आए हो? कैसे नहाए थे? कैसे नहाए थे बताना। हैं? कौन से कपड़े हैं ये? टाइगर वाले। सुपरमैन बन गया। हेलो बस इसने तो यो आवा है। क्या है ये? नई चीज सिखा दी है। क्या? पोंड कहाँ सिखा दिया है? ये पोंड कहाँ? ये क्या है? ये कपड़े कब लाए आप? 7 बजे। 7 बजे 7 बजे लाए थे? किसने? कुछ को बैठा। क्या है? मेरे को नहीं परेशान करो। मैं आपको कहाँ परेशान कर रही हूँ? आजा। ओए मेरी माँ, ये बेटा वो राम जी बरसियागा। बरसना दिख रहा है, इधर मत हो रहा है।
चीटा क्या कर रही हो? ये चीता है बंदे की वजह चीटा क्या है मकोड़ा क्या है चीटी चीटा क्या कर रही हो? ये तो मोटा चीता है छोटा सा है चलो पे चलेंगे चलो चले ना वो दे दूंगा ये बंदे हो गई, रुको। ये ऐसी मिट्टी लग गई यहाँ पे, है ना, ऐसे आप बैठे थे ना वहाँ पे। चलो बाइक मम्मी का हैंड पकड़ो, पकड़िए इधर से ले लो हैंड, ऐसे वाला हैंड पकड़ो। आओ चलो, यहाँ से कूदो कूदो, यहाँ से कूदो ऐसे। पापा अभी आ रहे हैं। तो यहाँ पे ना पेड़ के नीचे एक चबूतरा बना हुआ है जिसपे कि सब अपने घर से जो गेहूँ बाजरा जो भी अनाज वगैरह लाते हैं पक्षियों के लिए वो डाल देते हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पे अब की बार ना भीड़ बहुत कम है, बट फिर भी आप ये बोल सकते हो कि हाँ थोड़ी थोड़ी सी है, बट पिछली बार के मतलब हर बार के मुकाबले कुछ भी भीड़ नहीं थी, बिल्कुल ज़ीरो था। अदरवाइज़ तो बस धक्के लगते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो ये है दादा मालदेव का मेन जो मंदिर बोल सकते हो वो। तो अभी मैं आपको अंदर लेके चलूँगी, अंदर का दिखाऊंगी, क्योंकि जब मैं गई थी, जब मैं पूजा करके आई थी तब इन्होंने क्लिप नहीं निकाली थी क्योंकि भाविक को ले रखा था। बट मैं भाविक को लेके सारे काम कर लेती हूँ, सारे एडजस्टमेंट जो है वो करनी अब मैं सीख गई हूँ। तो बस अभी यहाँ पे अंदर चलेंगे और यहाँ पे हैंड सैनिटाइज़र भी, मास्क भी इन्होंने ले रखा था कि अगर किसी ने नहीं लगाया है तो वो लगा देंगे। और भाविक ने जो है अपना मास्क गिरा दिया था तो यहाँ पे इन्होंने दूसरा मास्क भाविक को दे दिया था कि बेटा ये लगा लो, तो वो भी उनको भाविक को मैंने लगा दिया। और फिर अब की बार ना जो अंदर है जो मेन प्रतिमा आप बोल सकते हो वहाँ पे जोत नहीं लगवाई जा रही है, अब की बार बाहर जोत का प्रोग्राम है क्योंकि अंदर बहुत भीड़ हो जाती है और सोशल डिस्टेंसिंग ज़ीरो हो जाती है। तो इस वजह से बाहर जो है दादा मालदेव की ये फ़ोटो लगा के और यहाँ पे जोत वगैरह का है कि यहाँ पे जोत लगा दीजिए और नीचे जो है प्रसाद रख दीजिए, जो भी लड्डू बर्फ़ी जो भी है। और प्रसाद भी ना यहाँ पे एक जगह पे ही बनता है जहाँ से कि पूरा गांव ले लेता है, देसी घी का प्रसाद बनता है। तो ये है हमारे दादा मालदेव जी की प्रतिमा फ़ोटो। और अभी चलते हैं अंदर जहाँ पे कि मेन आप बोल सकते हो मेन है बिल्कुल। तो ये है असली दादा मालदेव का बिल्कुल सजा हुआ गुब्बारों से, फूल पत्तियों से। तो यहाँ पे और ये हैं दादा मालदेव। आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी देखा, बहुत बार देखा, मैं बहुत बार यहाँ आती रहती हूँ। और पिछली बार छठ का मैंने बहुत बड़ा, बहुत अच्छी व्लॉग बनाया था, वीडियो बनाया था। उसमें जो है झूले वगैरह जो भी यहाँ पे मेला वगैरह लगता था वो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। बट अब की बार वैसा कुछ भी नहीं हुआ ड्यू टू कोरोना। तो इस कोरोना ने बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर दिया है। तो जय दादा मालदेव की। चप्पल पहनो बाबू के, पहनो वरी पहनो। हाँ पहन लो, आओ चलो। अरे हाँ चलो चलो आराम से चलो। अरे कहाँ जा रहे हो, चलो।
और आज बर्थडे है अविराज अहलावत का, पहला बर्थडे है। तो बेटा बहुत बहुत मुबारक हो, आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। और एक मोनिका जी के बेटे का नाम है, उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। क्या हो गया? आप ना समझे, आप समझ गए, टाल गए इसकी बात है ना, इतने शाने। जाओ। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि भाविक यहीं पे आने का बोल रहा था और ये उसको टाल रहे थे कि चलो चलो चलो, और निकल भी गए थे गेट से। बट फिर दोबारा आना पड़ा बच्चे की ज़िद के सामने, क्योंकि वो बाहर निकलने को तैयार नहीं था। तो ये है यहाँ पे ओपन जिम, और ये पीछे आपको मंदिर जो मैं दिखा रही हूँ ये हैं सारे भगवानों के, माता रानी, शिव जी, जो भी भगवान जी हैं सब भगवान जी के मंदिर है। यहाँ पे भी पूजा होती है, मतलब यहाँ पे भी जोत वगैरह लगती है। तो वो सारे काम मैंने भी किए थे। तो यहाँ पे भाविक को ये खिला रहे थे और मैं बोल रही थी कि इसको गिरा मत देना, बट ये है कि नहीं गिर सकता ना माँ बाप के हाथों से। तो ये ऐसा मतलब अनहोनी या ऐसा स्लिप आप बोल सकते हो कि नहीं हो सकता जानबूझ के, तो धोखे की बात अलग है। तो फिर यहाँ पे ये इसको खिला रहे थे। और हर बार अगर वो होता ना झूले वगैरह लगते तो बच्चों के हिसाब से बहुत झूले लगते, छोटे बड़े भी। और वो जो एक ऊंचे वाला होता है ना वो वाला भी लगता था, जिसपे कि मुझे बहुत मज़ा आता था। मैं लास्ट टाइम नहीं झूल पाई थी, बट अब की बार बहुत मन था। बट अब की बार ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो बस भाविक का जो झूलों वाला सिस्टम था उसको भी पूरा करना था, तो उन्होंने यहीं पे जो है इसको झुला दिया था। तो ये इसका भी मन रह गया और हमारा भी काम हो गया, कुछ ना से मतलब ज़्यादा ना से थोड़ा ही सही। तो उसी में और देख लीजिए गोदी चढ़ा हुआ है। तो चलो अब घर चलते हैं। अपनी साइकिल में अच्छी है। कहाँ जा रहे हो? घर पे। किधर? चलो। तो अभी हैं? हाँ ये भीड़ होने लगी। सुबह जब आओ ना तो कुछ भी ना था, एक दिन ना 5 बजे। तो अभी चलते हैं घर। पूजा भी हो गई, जोत भी लग गई और सारे काम हो गए, और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा, भीड़ भी ज़्यादा नहीं हुई थी। अभी 8 बजे हैं और 7:30 बजे हम घर से निकले थे, मतलब आधे घंटे में बहुत जल्दी जल्दी सारा ही काम हो गया। तो यहाँ पे ये देख लीजिए आप, कहने को भीड़ बिल्कुल नहीं है और गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी है। हालांकि अब की बार तो यहाँ से गाड़ी फिर भी क्रॉस हो रही है, अदरवाइज़ तो मतलब गाड़ियाँ ना दूर दूर ही खड़ी करके आते हैं। हमारी भी बहुत दूर जाके खड़ी होती थी और फिर आते थे वापस, तो ऐसा करके। और ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हो ये अभी बन रहा है, तो काफ़ी बड़ा मंदिर है। जब बन के तैयार होगा तब आप लोगों को उसका भी ट्रिप कराया जाएगा। तो एक बार फिर से बोल देते हैं जय दादा मालदेव की। और ये बाहर ना सैनिटाइज़र स्प्रे का वो कॉर्नर था, मतलब एंट्री करते ही सैनिटाइज स्प्रे हो रहा था। तो बहुत अच्छा था, मतलब सिस्टम सारा अच्छा रखा गया था। और इन्होंने अपने नाम की जो पर्ची वर्ची होती है वो भी कटवा दी थी। तो अभी बस घर ही जा रहे थे और मैं आप लोगों को यही दिखा रही थी कि खाली होके भी खाली नहीं है। ये साथ में एम्बुलेंस जो है ये हर बार आती है, ब्लड बैंक है ये, तो जिसको भी डोनेट करना होता है वो यहाँ पे कर देते हैं। अब आ जाते हैं घर पे। तो बन रही है गर्मा गर्म चाय, तो आप लोग भी आ जाइए, चाय पियेंगे साथ में बैठ के। और मेरी चाय ऐसी होती है, दूध ज़्यादा, थोड़ी चीनी भी तेज़, और अच्छे से उबली हुई, पत्ती मतलब मीडियम, तो उसमें ही उबली हुई अच्छी ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसमें अच्छा पका हुआ सा स्वाद आता है। तो ये बन गई है चाय और ये है लड्डू प्रसाद वाले, तो आप लोग भी ले लीजिए।
लड्डू और चाय। और ये मेरा कप देखिए, ये ना मेरा कप मतलब 5 साल हो चुके इसको। शादी के टाइम पे एक फ्रेंड ने ये बनवा के गिफ्ट किया था जिसपे कि मेरी ही फ़ोटोज़ थी। अभी तो खैर बहुत लाइट हो चुका है, बहुत ज़्यादा लाइट, मतलब ध्यान देने पे ही पता चल रहा है। बट ये है कि मैं इसको यूज़ में है, अगर यूज़ आपके बच्चे को, ये आपका बच्चा हो गया कैसे? अरे देश कुरेन ने मैं बैठू थी नीचे गिर गई, बोला क्यों गिराया मेरे बच्चे को? ले लगे तो मैं तो लौट देते जब मजा अरे ये छी है तुम तो ले आओ दूध भविक का। हाँ टिंडसी टिंडे आने पटो ना से पटो काय लोगे? हां हां समझ में मम्मी बने ना खाना है मैं खा लूं टिंडे कौन खाता है? पहले अपना दूध पी लो, मीठा कर दो इसको। आप चौथ मार तो तेरा पापा की पापा का पेरेंट कौन है? देख देख किसको करे है दुनिया में रखा है का चलते हैं ना दूध जल्दा लिया वो बुढ़ी अम्मी आ गया तू है। मैं तो लिया था जो मजाक में ले दी के हैं, मजाक में ले दी अम्मी है जो रे गए भीतर का फिर तो गेट बंद करना पड़ेगा। इतना अंदर है क्या बोल क्या तुम्हारे करना अंकित तुझा हमने गेला बेगम पर कौन है? अंकित जगह नगा टकड़ी पता कर खाओ उन्होंने फोन किया अपना ये तो ना आओ ले ली चले गए हम मारिए वो पटकाइएगा। तो मैं सुबह के बाद और अब आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। टाइम देखो 6 बज गए हैं। और उसके बाद पता क्या हुआ, खाना वाना बनाया, झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई की, फिर एक सूट्स की वीडियो जानी थी वो शूट किया, फिर फटाफट एडिट करके और वो अपलोड करी। बीच बीच में वो भी तो काम होते हैं ना, तो वो सब किया। और फिर बस नींद तो बहुत आ रही थी बट सोई नहीं, क्योंकि फ़ोन टक 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 बजे ही जाता है, तो सोने का नहीं हुआ। तो अभी मैं भाई की तरह ना अपनी ड्रेस आंटी को दिखाओ, अपनी ड्रेस इधर आओ, आंटी को दिखाओ, उनको देखो आंटी, खड़े होके दिखाओ, इधर आओ मेरे पास, इधर आके दिखाओ। हाँ भाविक ना कल अपनी शॉपिंग करके लाया था। हाँ ये क्या है? चड्डी है ये भाविक की चड्डी है। और माँ ऐसे थोड़ी करते हैं गंदड़ बेबी। पहले तो ये लाया था भाई, ये पहन रखिए। ये कौन बना हुआ है? ये टाइगर है ये। अच्छा, और अभी ये दिखा दो, वो देखो आंटी मैं फुल बाजू की लाया हूँ। अभी मस्की हो गए हैं। इसमें गाड़ी भी बनी हुई है। हाँ गाड़ी भी बनी हुई है। और कुछ बना चड्डी कहाँ है इसकी? ये वाली भाई इसकी चड्डी है। तो इसके पास कपड़े बड़ी किल्लत सी हो रखी थी, तो मैंने कहा चलो यार घूम के आते हैं और इसके लिए कपड़े लेके आते हैं। वैसे तो मैंने इसके लिए ऑफलाइन पहली बार ही लिए हैं, मैं ऑफलाइन इसके लिए लेती नहीं हूँ। मतलब क्या हो गया कि अब तक कोई सोनीपत से एक बार सरोजनी से लिए थे सर्दियों के, तो ये हो जाता है कि एक दो कहीं से पसंद आ गया तो ले लिए। वैसे प्रॉपर मैं लेती नहीं थी, अब की बार मैंने ये 3 जोड़ी एक ही जगह से ले लिए। तो कुछ तो ये हो जाता है कि क्वालिटी ना ऑनलाइन में बढ़िया मिलती है। मैं फर्स्ट क्राई से मंगवाती थी इसके कपड़े, जो छोटा सा था ना, बिल्कुल छोटा सा, मतलब 2 महीना 3 महीने 6 महीने साल की ड्रेस भी फर्स्ट क्राई से ही मंगवाती थी। बहुत अच्छा कपड़ा आता है।
जैसा वो दिखाते हैं, जैसा बताते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही होता है। तो इस वजह से वहाँ पे एक ट्रस्ट बना हुआ है। हाँ 10 रुपये महंगे ज़रूर होते हैं, बट हाँ महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार तो वो वाली चीज़ थी। अब की बार टाइम ही नहीं मिला कि वहाँ पे सिलेक्शन में काफ़ी टाइम लग जाता है सेलेक्ट करने में कि कौन सा कलर, कौन सा साइज़, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो फिर हम चले गए, मैंने कहा चलो अब यहीं से ले लेते हैं। और इसको लेना था पठानी कुर्ता पजामा ब्लैक में। हम बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, विनय भी सिलवाने वाले हैं ब्लैक कुर्ता पजामा, और फिर इसके लिए भी बोले ब्लैक ही ले, ब्लैक ही ले। तो फिर इसके लिए भी हमने ब्लैक ही ले लिया। हाँ दिखा दो। ये ब्लैक है। हाँ इसमें बटन बने हुए हैं। बटन है, और उसमें भी बटन है। हाँ ये इसका पजामा है भाई। ये इसका ये वो डालने का है। यहाँ पे यही बता रहा है, यहाँ पे मुंह डालने का है। यहाँ पे मुंह नहीं डालते गंदू, यहाँ से ऐसे सिर निकालते हैं फिर ऐसे पहन लेते हैं। मुंह कैसे डालने का? मुंह डालूंगा। मेरे को पहनाओ। अभी थोड़ी, अब तो वॉश करके पहनेंगे, है ना? नहीं पहनाओ। अच्छा ठीक है, लो छोड़ो, अभी पहनाती हूँ, बैठ जाओ। तो भाई ये लेके आए थे और अभी इनको इस पे ये 2 बना हुआ है। हाँ 2 बना हुआ है। तो हाँ ये दिलवाई है मेरे को। किसने? आपने। कैसे दिलवाए बताओ? उनको नहीं दिए, फिर आपको ऐसे गिरा दिए, फिर ऐसे करी में ऐसे वो आइसक्रीम में ऐसे दिल्ली ने ऐसे गिरा दी। फिर उसको हेडियल को ऐसे मारेंगे पसंद। फिर ये तभी तो पहनूंगा, फिर ऐसे मारूंगा। किसको मारेगा? हेडियल को। हेडेवल कौन है? हेडियल कौन है वो? हेडियल कौन है? तभी मक्खी लग गया। अच्छा अच्छा, और बात बताओ आंटी को। पहले खुद ही करो। अच्छा आंटी को और बात बता दो। ये कौन है? ये जीवा है। हैं? ये शिवा है। शिवा है? ये टाइगर है गंदू। नहीं टाइगर नहीं। और है? ये टाइगर। ये टाइगर है, और कौन है ये? कुछ नहीं है। बताओ। कुछ नहीं है। अच्छा और ये और गोरा का है, गोरा गोरा। घोड़ा मुझे तो नहीं पता। वो तो पहले क्या हो, गोरा का। फिर क्या करोगे? ऐसे खेलूंगा। कैसे? ऐसे चलाऊंगा। कैसे चलता है ये? हाँ? ऐसे बोलता है। पूछो आंटी आप कैसे हो? ऐसे बोलो, ऐसे पूछो आंटी जी आप कैसे हो? नहीं और ये जीवा है। पूछो ना। मैं तो ही लेके आता हूँ। और पता है मैंने ना आज ये सूट पहली बार पहना, और आप लोगों को मैंने दिखाया नहीं हालांकि, पर आज सूट्स वाली वीडियो में बहुत लोगों ने देख के जो है वो उन लोगों के पास भी होगा सेम, तो ऑब्वियसली तो पता लगा लिया। तो इसमें ना ये वाला काम था, मतलब चुभने वाली चीज़ नहीं थी, बस इनर में था। और ये मैंने लुधियाना से लिया था ये। तो भाई बीच बीच में ये फ़ोन बजता रहता है। तो लुधियाना से लिया था, और इसकी ना मैंने नीचे बनाया हुआ था पैंट, और वो पैंट मेरे पास आज नहीं थी, तो इसीलिए मैंने कल जब हम बाहर के लिए कपड़े लेने गए ना, तो फिर मेरे को लगा कि मैं कौन सा सूट पहनूं। फिर मेरे को यही समझ आया, मैंने कहा आज तक पहना नहीं है तो चलो आज इसको ही पहन लेते हैं। तो फिर मैंने इसके लिए ये वाली ग्रीन वाली पजामी लेके आई, क्योंकि पिंक मिली नहीं सेम टू सेम। पिंक में थोड़ा सा चेंज आ रहा था, तो फिर इस वजह से मैंने पिंक ली नहीं। मैंने कहा ना वो गंदी लगेगी फिर अलग सी ही। इसका ये है कि हाँ थोड़ा सा कहीं तो मैच हो रहा है,
तो फिर मैंने यही वाली ली। और इसकी पैंट है कहाँ पे, वो हमारी भाभी जी लेके गई। वो क्या लेके गई, मैं नहीं दी, क्योंकि मैंने एक सूट दिया उनको सिलने के लिए, वो सिल लेती हैं। तो मैंने कहा ये मेरा सिल देना। और नाप के लिए उस मेरे पास इंची टेप नहीं था, मेरे पास इंची टेप का बड़ा रोल है, मतलब पता नहीं कहाँ घुस जाता है यार, हद हो गई। मतलब ना इंची टेप तो मेरा ऐसा हो गया है, एक मतलब 2 इंची टेप है, होश एक का भी नहीं है कि कहाँ है इंची टेप, एक का भी नहीं पता है कि कहाँ गया, पता नहीं कहाँ कपड़ों में दब गया, कहाँ गया। कल वैसे मैं ले रखा था, आज नहीं पता मुझे, मैंने कहाँ फेंक दिया। तो उस दिन भी वो इंची टेप नहीं मिला, तो फिर मैंने हाँ अच्छा एक सूट, मतलब उस जो सूट मैंने दिया ना उसकी 3/4 बाजू बनवानी थी। तो फिर जिस सूट की 3/4 बाजू थी और मेरे को फिट था, वो मैंने कमीज दिया, और जो पैंट मेरे को फिट थी वो वाली मैंने वो दी। इनका इनके नाप का बना देना, क्योंकि फिर वही है ना कि कब मेरा जाना हो कब ना हो। अच्छा, तो फिर इसी वजह से मैंने भाभी को दे दिया कि आप ये सिल देना। और आप लोगों को कैसा लगा भाभी से मिलके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, भगवान की दया से नज़र ना लगे। तो बस आज का इतना ही सही व्लॉग था। और विनय गए हुए हैं बाहर, गए थे वो छोटे से काम के लिए थे, बट वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग गया। तो अभी टाइम हुआ है 6:30 नहीं 6:15, अभी टाइम हुआ 6:15। वहाँ से वो निकलेंगे 7 बजे, घर आएंगे 8:30-9 बजे तक। और मतलब हम माँ बेटा सारा दिन लगे रहते हैं, हमारा सारा दिन ऐसे ही चला जाता है। और कहने को हम कुछ नहीं करते और फ्री भी नहीं होते हैं। पता क्यों? क्योंकि कुछ तो सूट्स का काम, क्योंकि स्टार्टिंग है, मैं नहीं बोलूँगी कि मेरे को इतने महीने हो गए हैं ये फलाना ढमकाना, तो वही हम अपना सच्चा साफ ही बोलते हैं। मैंने अभी स्टार्ट किया है और भगवान की दया से आप लोगों के साथ और सपोर्ट की वजह से ठीक चल रहा है। तो और जो आप लोगों का फीडबैक आ रहा है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और तो मैं भाभी की बातें तो आपने भाभी की बातें आपने सुन ही ली। आजकल ना व्लॉगिंग का थोड़ा सा, व्लॉग्स बनाने का थोड़ा सा ना, सोचती तो बहुत कुछ हूँ पर हो कम पाता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मेरे पास हैं 2 फ़ोन, जो मैंने YouTube पे जो नंबर दिया है वो भी नंबर भी इसी फ़ोन में है, और वीडियो का काम भी इसी फ़ोन में होता है। तो ये काम हो गया है कि उस पर मैसेजेस आते रहते हैं, टक 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 बजता ही रहता है। आराम से बोलो। तो इस वजह से ना कि तो मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि मेरे दूसरा जो नंबर है उस पर बहुत कम कॉल्स आती हैं, 1-2 ही, पर अब तो उस पर वो भी आनी बंद होगी, क्योंकि सबको ना ये सब। मेरी बात सुनो। हाँ, मैं आराम से बोल रहा हूँ। हाँ, अब मेरी वीडियो चला दो ना। कौन सी? वो मम्मी वाली अच्छा, अभी चलाती हूँ, चला दो ना। हाँ। आंटी से पूछो, आंटी जी आप कैसे हो? जी कैसी है? हाँ, आंटी से पूछो, आंटी जी आप कैसे हो? आप कैसे हो? खाना खा लिया? खोई हो? पूछो। और खाना खाया? है गंदे निकम्मा। इसकी बकवासबाजी तो ऐसे ही चलने वाली है। तो मैं अभी ना फ़ोन चेंज करने का सोच रही हूँ आपस में, कि उस सिम को इस फ़ोन में डाल लेती हूँ, क्योंकि क्वालिटी इसकी बेटर है। वो इतना वो नहीं करता, नारियल कलर्स आते हैं उसमें, और वो वैसे भी। और ये मोर के पंख ना इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि एक तो छिपकली ज़्यादा हो गई है, तो उस वजह से मैं ये कल ही लेके आई थी ये मोर पंख की ये टांगूंगी। हालांकि सुनने में आया है, वो भैया भी बोल रहे थे कि इनसे कुछ खास असर होता नहीं है, तो फिर भी मैं ले आई। मैंने कहा चलो देखेंगे, वरना फिर कुछ और ट्राई करेंगे। चलिए इस छोटी सी वीडियो को यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, लाइक में बहुत कंजूसी करते हो बहुत ज़्यादा।
मतलब 1000 लाइक तो कर ही दिया करो। और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साथ में जो बेल बटन है ना उसको ऑल पे करके दबा देना। बहुत सारे लोग ना मेरे पास जो स्क्रीनशॉट भेजते हैं ना उसमें सब्सक्राइब तो किया होता है बट बेल बटन नहीं दबा रखा होता है, तो यार उसको भी दबा दो। फिर सब्सक्राइब करेगा क्या फ़ायदा जब बेल बटन कोई ऑल पे नहीं किया तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।